अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बज गए हैं सुबह के 6। तो शुरू करेंगे अपना आज का व्लॉग सुबह के टाइम से। बच्चों को स्कूल भेजना है, अभी नमाज़ वगैरह पढ़ी है तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बच्चे उठ नहीं रहे और फिर चलते हैं किचन में। बच्चों चलो उठो, उठो बच्चों, देर हो गई है, चलो जल्दी स्कूल के लिए। मिठू, गुड मॉर्निंग। फिर नाश्ता बनाना शुरू कर दिया मैंने, बच्चों को साथ साथ जगा रही हूँ। बच्चों के पापा उठे हैं, मैंने कहा आप वो हेल्प कर देते हैं मेरी बच्चों को जगाने में। मैंने एग बॉयल होने के लिए रखे हैं अब्बू के लिए। साथ बच्चों की आज फरमाइश कि हमें नूडल्स चाहिए तड़के वाले, तो मैं बस नूडल्स बना दूँगी उनको जल्दी से, साथ पराठा बनाने के लिए रख। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो बस मैंने आपको बताया है कि बज गए हैं अब 6:30। इतना जल्दी कोई सुबह का टाइम गुज़रता है ना कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि टाइम को बस पंख ही लग गए हैं। मेरा एक हाथ एक पाँव होता है किचन में, एक होता है अंदर कमरे में बच्चों को जगाने में, फिर बच्चों को तैयार करना, उनको मुंह धुलाना, वॉशरूम से लाना। मेरे हस्बैंड भी बड़ी हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो जो बच्चों की मदर्स के साथ बॉन्डिंग होती है ना, हर चीज़ के लिए ये कहाँ है ये कहाँ है। वैसे तो मैं रात को ही कोशिश करती हूँ मैं सब कुछ अरेंज करके रखूँ, सुबह फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। बहुत 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 टाइम सेविंग होता है अगर हम रात को तैयारी करके रख लें। मैं इसलिए सब कुछ प्रेस वाला काम, शूज़ पॉलिश, बच्चों की बुक्स, बैग, सब कुछ रात को अरेंज कर देती हूँ और उनसे करवा देती हूँ बैग्स वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हों। सुबह मुझे परेशानी नहीं होती, बस जल्दी जल्दी झटपट से ना, फिर भी टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि कोई पता नहीं चलता। और आजकल कश्मीर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, वैसे तो हर जगह ही गर्मी हो गई, लेकिन टाइमिंग स्कूल्स की चेंज हो गई है ना, सुबह 7 हो गई हैं और फिर वापसी का टाइम थोड़ा जल्दी हो गया है, तो इस वजह से सुबह एक ही भाग दौड़ लग रही होती है। तो बच्चों के साथ तो वैसे भी बड़ा बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना। तो बच्चे जो हैं वो गर्मी में बेचारे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल जाए बिना भी चारा नहीं है। तो हम लोग छोटे थे ना, मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी अम्मी को कहा करती थी कि अम्मी आपके मज़े हैं, आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता। लेकिन अब ना मदरहुड वाले लेवल पे आके पता चलता है कि अम्मियों को पीछे से क्या क्या करना पड़ता था। हम लोग तो स्कूल गए और वापस आए, सब कुछ धुला धुलाया, सब कुछ सजा सजाया, पका पकाया मिला करता था। तो इसके पीछे माँ की कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, वाकई में माँओं की कदर आ जाती है। तो हम सोचते थे कि अम्मी घर पे मज़े आराम से रहती होंगी, क्योंकि इतना माइंड सेट नहीं होता ना बच्चों का। तो मैं सोचती थी अम्मी घर पे मज़े से रहती हैं, हमें सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाना पड़ता है। तो अब माँ बन के पता चलता है कि अम्मियाँ जो हैं वो आराम से नहीं रहती थीं, उन्हें हम लोगों के लिए क्या कुछ करना पड़ता था, कितनी मेहनतों से बच्चे पाले जाते हैं। तो बस यहाँ पे बातों बातों में मेरे नूडल्स जो हैं वो मैंने उनका मसाला बना के फ़ौरन से नूडल्स, और नूडल्स के अंदर जो मसाला होता है वो डाल दिया था। मेरे बच्चे ना इस तरह सूपी नूडल्स लंच में ले जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं, तो ठंडे होके वो चिप चिप से हो जाते हैं ना ब्रेक टाइम तक। तो फिर मैं उन्हें इस तरह से बना देती हूँ, इस तरह से वो शौक़ से खा भी लेते हैं। साथ मेरी चाय भी देखें, चाय का कहवा भी रेडी हो गया था। मैं कहवे वाली चाय बनाती हूँ, मुझे डायरेक्टली दूध डाल के पसंद नहीं है। हालांकि बच्चों को तो कुछ नहीं पता कि किस तरह भी बना दो, लेकिन मुझे खुद सेटिस्फाइड नहीं होती जब तक मैं कड़ी हुई चाय ना पीऊँ, जिस पत्ती का सही से रंग और जायका ना निकला हो। बस साथ अब नाश्ता भी रेडी हो रहा था। तो क्या होता है कि गर्मी में नाश्ता इतना हैवी किया भी नहीं जाता, लेकिन हम लोग कश्मीरी हैं ना, तो हमें जब तक नाश्ते में चाय और पराठा ना हो, तो मैं नहीं खाती बिल्कुल, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, लेकिन बच्चे हमारे पराठे के बगैर नाश्ता नहीं करते। तो खाते एक पराठा जो है वो मेरे बच्चे तीनों मिल के खा लेते हैं, वो भी बच जाता है। तो कुछ को मतलब ब्रेड खा लेते हैं या साथ, लेकिन पराठा मस्ट होना चाहिए। तो हम कश्मीरी लोग पराठे के बिना, हमारा नाश्ता जो है वो चाय और पराठे के बिना अधूरा है। हम लोग मॉडर्न नाश्ता कभी कर लें, जूस या ब्रेड का स्लाइस या बटर लगा के, तो हम लोगों को लगता है कुछ खाया ही नहीं है। तो हम कश्मीरी लोगों में पराठे के बगैर नाश्ता जो है वो, इन शॉर्ट पराठे के बगैर हमारा नाश्ता अधूरा है। जब तक तड़के वाली चीज़ें, पराठे ना हो साथ ये वो अंडा, हम लोगों का नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। वीकेंड पे या कहीं कभी कभार का जो मॉडर्न नाश्ते, जूस, मिल्क शेक वगैरह हम लोग जो है वो इसे अदर डिशेस के तौर पे यूज़ करते हैं कश्मीर में।
मतलब कि जूस लोग जो हैं वो इधर उधर के कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो जूस मिल्क शेक नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जूस बनाते हैं गर्मी में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम लोग मिल्क शेक यूज़ करते हैं। हम लोग प्रॉपर नाश्ता करते हैं, हम लोग कश्मीरी वो कहते हैं ना मॉडर्न खाना जब भी खाए भूखे ही रहें। सच्ची गल है, जदों भी तो यह 100% सच गल है कि मॉडर्न खाना जदों भी खादा है रेस्टोरेंट में जाके या इधर उधर तो भुखे ही रहे हैं। जब तक अपना कश्मीरी देसी दाल चावल पराठे अंडे चाय ये चीज़ें नहीं खाई हैं तब तक हम भूखे ही रहे, हमारा पेट नहीं भरता इन चीज़ों के बगैर। तो अब बच्चों के बॉटल्स रिफ़िल करने की बारी आ गई। वाटर बॉटल्स बच्चों को मैं घर से ही दे देती हूँ, तो इन स्कूल में ना अलाउ नहीं है बॉटल्स के बगैर उधर का पानी बच्चों को अपने घर से साफ़ सुथरा पानी बच्चे लेके जाते हैं। तो मैं भी ठंडा गर्म मिक्स दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडा भी ना हो ज़्यादा गर्म भी ना हो, तो फिर बच्चे अपने घर का पानी पीने की तसल्ली भी रहती है। कभी कभार मैं इन्हें इसमें कुछ टैंग वगैरह भी कुछ बना देती हूँ ताकि बच्चे जो है वो फ़ील करें, या कुछ और बना दिया लाइक ग्लूकोज़ शक्कर वगैरह, क्योंकि गर्मी है ना तो बस बच्चे इस तरह यूज़ कर लेते हैं। साथ मेरे नूडल्स भी रेडी हो गए थे और बच्चों ने खा लिए थे शौक़ से, और उस दिन कहा था मम्मा बड़ा मज़ा आया लंच का। वरना मैंने फ़्राइड चीज़ें मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा फ़्राइड चीज़ें ना खाएं, क्योंकि सर्दियों में तो चल जाते हैं, गर्मियों में जो है वो स्टमक का मसला हो जाता है। बच्चों को वैसे भी इतनी तो जंक फूड बच्चों की हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा कि अच्छा ही नहीं होता। तो बस यहाँ पे मेरा बच्चों का टिफ़िन्स और बॉटल्स रेडी हो चुकी हैं, तो टिफ़िन्स मैंने उनके बैगों में डाल दिए थे। अब्बू को नाश्ता दे दिया था, बच्चों के लिए नाश्ता दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पास बैठ के जब तक ना खिलाओ तो बच्चे नहीं खाते। मेरे बच्चे वैसे भी पिकी ईटर हैं, उनको बड़ी मुश्किल से पीछे चल चल के उन अपनी पसंद की चीज़ जो मेरी पसंद की होगी तो वो उन्हें पीछे फिर के मैं खिलाऊँगी, जो उनकी पसंद की होगी तो वो झटपट कर जाते हैं। तो यही होता है बस। नाश्ता उन्हें मैं ज़बरदस्ती बहुत मुश्किल से कराती हूँ। एक तो मेरे बच्चे नाश्ते में अंडा भी नहीं खाते, सिर्फ पराठा या ब्रेड खाली सूखी तो चाय के साथ। तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो भी जो है वो अच्छे से खा लें। वो होता है ना माँओं की तसल्ली नहीं होती, तो फिर जब वो पेट में उन्हें खुद अपने हाथों से नाश्ता करा दूँ तो मुझे तसल्ली हो जाती है, हाँ यार आज मेरे बच्चे नाश्ता करके गए, पेट भर के गए हुए हैं, लंच भी उनकी पसंद का दिया हुआ है, तो आज जो है वो मैं तसल्ली में हूँ। बस सुना तो यही था कि छुट्टियाँ हो रही हैं, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो बच्चों को छुट्टियां हो ही जाएं। 2 महीने अब माएँ जाने और बच्चे जाने, लेकिन बच्चों की भी एक अपनी रौनक होती है। बच्चे की अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत। ये लो बैग ये मान अल्लाह। बच्चे चले गए हैं जी स्कूल, उसके बाद अब मेरे हस्बैंड गए हैं, उनका टाइम हो गया था, इसी में टाइम गुजर जाते हैं। उनको भी मैंने बस नाश्ता बना के दिया। मैं और वो आजकल बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो जूस पीते हैं तो मैं भी अपने लिए इतना एफर्ट नहीं करती नाश्ता बनाने में, मैं भी जूस पी लेती हूँ शेक। तो बस अब जूस वगैरह पियेंगे। सुबह का टाइम ठंडा होता है, इस टाइम थोड़ी सी एनर्जी होती है, दिन को लो हो जाती है गर्मी की वजह से, तो इस टाइम मैं सोचती हूँ काम कर लूँ। तो अब इसके बाद घर के काम करते हैं, जूस पी लूँ फिर घर के काम शुरू करते हैं। बस जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो अब मैंने सोचा मैं भी जूस वगैरह मैंने भी पी लिया था। बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, तो मैंने सोचा इससे पहले कि गर्मी जो है वो पीक पे आ जाए सूरज, तो मैं भी जितना मुझसे हो सकता है घर के काम निपटा लूँ, क्योंकि बाद में गर्मी में ना बहुत सुस्ती हो जाती है, दिल नहीं कर रहा होता।
मैंने कमरे के, लाउंज के, ड्राइंग रूम के, दूसरे कमरे के, सब के जो है वो जाले अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लिए थे। और बहुत थे ना, बहुत गंद बनी हुई थी, इतनी मुझे हैरानगी होती। वैसे डस्ट होती भी तो इतनी ज़्यादा है, हमारा घर भी सड़क के किनारे है ना, तकरीबन हर दूसरे दिन जो है वो जाले और डस्ट मस्ट ही है। डस्ट तकरीबन रोज़ ही डस्टिंग रोज़ करनी पड़ती है। और ये सोचूं कि इर्द गिर्द के भी ना छोटे छोटे मकड़ियों ने जाले बनाए हुए थे। तो बस सबसे पहले मैंने जो है वो साफ़ कर लिए सारे जाले। तो फिर मैंने निकाल लिया था आज अपना वैक्यूम, क्योंकि मैं ना झाड़ू से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे वैक्यूम लगाना सुस्ती का काम लगता है। मेरे कमर का थोड़ा इशू, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वैक्यूम ये वाला बड़ा वाला ला के दिया था। वैसे मेरे पास छोटा वाला था, तो वो मुझे इतना शोर करते हैं कि क्या फ़ायदा, तुम्हें ला के दिया है लेकिन तुम यूज़ ही नहीं करती हो। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे झाड़ू ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, मुझे पता नहीं क्यों वैक्यूम लगाने में ना सुस्ती सी फील हो रही होती है। यकीन करें मेरी कुर्सियों का ना रंग निकल आया था, उनमें से छोटी छोटी डस्ट बच्चों ने की भी होती है ना, हर गंद बला खा खा के, तो वो रंग निकल आया था इनका। यानी मेरा फर्नीचर मैंने सोफ़े पे इस पे मारा था, तो इतना नीचे से साफ़ साफ़ लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो अब डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर ही दी है घर की, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं जो है वो सारा करूँगी। फिर रोज़ ना इतना नहीं होता, अगर आप एक दिन अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर लो ना, एक हफ़्ता आपका आराम से गुजर जाता है। मैं भी एक दिन डीप क्लीनिंग बहुत अच्छी सी डिटेल से कर देती हूँ, किचन की भी, किसी दिन घर की, तो फिर मेरा एक हफ़्ता तक 2 भी गुजर जाते हैं। और ये देखें कितने ज़्यादा हमें लग रहा होता है कि हमारी कारपेट साफ़ है। कि मैं आपको दिखा रही थी कि कितने बाल थे इसके ऊपर और कितनी गंद थी। डस्ट का तो कोई हिसाब ही नहीं था, वो मैंने बाद में खोला था, तब मुझे पता चला था कि कितनी ज़्यादा डस्ट थी। तो अभी मेरा फर्नीचर जो दूसरा है, मतलब इसको भी साफ़ करना रहता है। ये मैं इंशाल्लाह आगे आगे आपके साथ सब शेयर करूँगी कि मैं अपना फ़र्नीचर किस तरह से साफ़ करती हूँ। इसके लिए मैं घर पे ही अपना होम DIY बना लेती हूँ, तो उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा क्लीनिंग होती है, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी अगले व्लॉग्स में। तो फ़िलहाल तो मेरी ये क्लीनिंग शुरू हो गई थी। तो बस कारपेट्स के ऊपर वैसे हमें लग रहा होता है साफ़ है, लेकिन यकीन करें इतनी गंद होती है ना कारपेट्स के ऊपर, हमें वैसे लग रही होती हैं कि कारपेट्स तो साफ़ सुथरी हैं। तो आजकल वैसे भी ट्रेंड चल गया है जो टाइल्स का, मार्बल्स वगैरह। तो मैं भी अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हमें भी इन फ्यूचर क्या करेंगे, कारपेट्स की जगह टाइल्स लगवा लेंगे ना। तो फिर ये काम आपको पता है कितनी जल्दी तो नहीं होते, प्लानिंग करनी और बाद में उसको एग्जीक्यूट करना, प्लान को, उसको कितने ज़्यादा घरों के काम वैसे भी आजकल कितने ज़्यादा मुश्किल हैं। एक तो सबसे पहली जो सच्ची बात है, महंगाई के इस दौर में काम करवाना घरों का बहुत मुश्किल है। और दूसरा कि जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में काम कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोग मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे। तो कमरा मेरा डन हो गया था, अब मैं आ गई थी लाउंज में। तो लाउंज का सोफ़ा भी मेरा बहुत मैस मैस, इतना गंद हुआ हुआ था ना, बच्चों ने ऊपर बैठ के पता नहीं क्या खाया हुआ था। यहाँ पे ये भी आप देखेंगे कि जहाँ पे मैंने वैक्यूम लगाया, सोफ़ा कितना नीट लग रहा है और कितना ब्लू कलर इसका निकल रहा है ना, कि ऊपर कितनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई होती है, गंद होती है ना। ये देखे कितना ब्लू ब्लू लग रहा है, ये रियल में भी इतना अच्छा लग रहा था, वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। बस यहाँ तक मेरी सफाई हुई थी, तो इतनी देर मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने बोला कि हमारा ना घर को बाहर बाहर से कलर का काम लगा हुआ था, बाहर वाली साइड से ना, तो वो कल ही ख़त्म हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कलर जो है वो थोड़ा बच गया है, तो वो क्या करना है कि हम ये कमरा और ये लाउंज में भी लगे हाथ करा लें, क्योंकि ये भी बहुत गंदा हुआ है। बच्चों ने दीवारों पे, मैं आगे आगे चल के आप दिखाऊंगी। और एक जिस घर में सेम आ रही हो ना, किसी कमरे में किसी जगह पे सेम ज़रूर आती है, लाउंज में तो हमारे बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन अंदर एक कमरा है दूसरा, उसमें बहुत ज़्यादा सेम आती है। देखें चीज़ें उठाने हो रही थी, तो मैंने, वो होता है ना औरतों को, एक होता है कि यार अब काम लग गया है, सुस्ती सी मुझे आई थी। मैंने कहा अब तो ये बहुत लंबा चलेगा, साथ वो भी हो रहा था कि चलो घर का काम हो जाएगा। तो बस मेरे हस्बैंड आए और साथ उन्होंने मिल के लगा के, तो सब सामान इधर उधर हम कर रहे थे। सब कुछ हमने ड्राइंग रूम में रख दिया था उठा के। देखें बच्चों ने दीवारों पे लिख लिख के ना इतनी ख़राब हुई हुई थी। और जब चीज़ें उठानी होती हैं तो आपको पता चलता है कि हम तो आगे आगे से क्लीनिंग करें, यार कितनी गंद होती है इन चीज़ों के नीचे। तो बर्तनों वाली अलमारी भी मैं हाली कर रही थी, सब मिल के हम हाली कर रहे थे। तो बर्तन कुछ ऊपर नीचे रख के तो हमने गुजारा फ़िलहाल आई कर लेंगे रात को। कल तो खैर गर्मी इतनी है, कलर एक दिन में ही सूख जाएगा, ड्राई हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखें ड्राइंग रूम में सब सामान हमने
रख दिया था ऊपर नीचे करके। बर्तन मैंने किचन में ऊपर नीचे करके रख दिए थे। मैंने कहा चलो फ़िलहाल रात का एक मसला है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो 1-2 कमरे कलर भी एक दिन में ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे हमने सारा जो है वो ऊपर नीचे करके सब कुछ रख दिया था। तो बस मैं अब जल्दी कह रही थी कि यार जल्दी ये काम हो जाए, तो अब मैं अपने लाउंज की अच्छी सी जो है वो सेटिंग करूँगी। तो ये अब्बू का कमरा वाला था, तो इसमें भी ये देखें ये सेम आती है ना, ये इस दीवार के दूसरी साइड पे शायद वॉशरूम है, इस वजह से इस पे इतनी ज़्यादा सेम आ रही थी। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी थे करवाने। ये देखें नीचे ना, फिर मैं रोज़ सफाई करते फिर बहुत तंग होती थी, बहुत गंद पड़ा रहता था ना नीचे, ये तो हर टाइम गिरता रहता है। और ये बच्चों का कमरा है, वैसे अब्बू कभी कभार सो जाते हैं नीचे आके ना, वरना अम्मी अब्बू जो बाकी सब हैं ऊपर रहते हैं। तो बस यहाँ पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग का एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हैं। और ये मैंने गोल जो गाँव तक ही हैं उनके लिए हाफ़ लाए थे मेरे हस्बैंड ने। तो मैं अब सोच रही थी कि पहले ये सारा काम पहले मैंने चुराने के लिए निकाले थे, लेकिन मैंने सोचा अब ये कलर वगैरह सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद ही सब कुछ नया अरेंज करेंगे। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तो चाहूँगी यहीं पे आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।